जुवानी की पहली रात पारट दो वो दोनों कमरे में चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। अब मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी रात हो और मैं अपनी बहन के पास जाऊं। मैं अभी यही सोच ही रहा था। मुझे एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मैंने कहा उम्मी रात के उस वक्त किस जगह जाना है। मेरी उम्मी कहने लगी, एक तो तुम सवाल जवाब बहुत करते हो, बाहर चलो मैं बताती हूँ। मैंने फिर शर्ट चींकी क्योंकि शर्ट थोड़ी मिली लग रही थी और फिर मैंने बाइक बाहर निकाली। मेरी उम्मी अब अय्या पहन के आई और मेरे साथ बैठ गई। फिर मुझे जगह बताई कि फिला जगह चलना है और फिर बताने लगी कि वो मेरा बास था ना। पराना उसने अपने एक दोस्त से बात है मेरी नौकरी की तो मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ। बस छोटा मोटा इंटरव्यू होगा, बाकी सारी बात मेरे पास ने उससे तय कर ली है और इस सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैं जब आया तो ये एक कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी का ऑफिस था। मैं भी अपनी अम्मी के साथ उस ऑफिस में आया। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाओ। मैं बस अंदर जा रही हूँ, मैंने देखा तो ऑफिस में रिश बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ऑफिस के कमरे में सिर्फ कोई एक शख्स और मेरी अम्मी कोई ऐसी शर्त लगा लेता हूँ जिससे मेरा काम होने में आसानी हो जाए। अब मुझे यहाँ बैठे हुए हैं, आधे घंटे से ऊपर गुजर गया, मेरी उम्मीद नहीं आई। बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि जाके गार्ड के साथ बैठता हूँ। फिर मैंने जाके गार्ड से पूछा। मैंने कहा, यार अफ्स में कोई काम नहीं करता है क्या? तो वो कहने लगा करते हैं लोग, लेकिन इस टाइम अफ्स ऑफ हो जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ साहब को। अब शायद इस गार्ड ने मुझे उम्मी के साथ आते हुए देखा नहीं था। फिर वो कहने लगाया भी है, मेरी उम्मी के दूसरे बास की तरह यह भैक इंसान नहीं था। और फिर वो गार्ड मुझे बताने लगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। फिर मैंने इससे झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी एक रिश्तेदार है, उसने यहाँ नौकरी का इंटरव्यू देना था तो मैं बसास को लेके आया हुआ हूँ। तो फिर वो कहने लगा, अच्छा अंदर तुम्हारी अभी रिश्तेदार गई है। मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे रिश्तेदार है। वैसे तुम एक मशूरा दूं, अगर वो तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है ना, तुम उसको इस ऑफिस में काम करने से मना कर दो। वहां जाके बैठ गया जहां मुझे अम्मी छोड़ के गई थी। अब उम्मी को अंदर गए हुए तकरीबन एक घंटा होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि मैं अम्मी को कॉल करता हूँ। मैंने जब अपनी उम्मी को कॉल किया, मेरी उम्मी की आवाज अगे से अजीब सी थी, असकी सांसें चढ़ी हुई थी। मुझे कहने लगी, बस 2 मिनट जुबैर में अभी आती हूँ। अब मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं पहले ही मुलाकात में थी, अपना हिलिया सेट करते हुए आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने मेरी उम्मी का हलिया खराब किया हो। और फिर उते ही मुझे कहने लगी, मुबारक हो ज़बीर, मुझे नौकरी मिल चुकी है। औरतों को पता है मेरी सैलरी कितनी है, 1 लाख से ऊपर होगी। लेकिन मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। मैं चुपचाप सर नीचे झुकाए गार्ड के सामने से गुजरा और फिर मैंने पार्किंग से बांक बाहर निकाल। फिर मैं बाइक चला के रास्ते में उड़ रहा था। फिर मैंने उम्मी को बताया जो जो इस कार डावर हमें किया। उसकी जाती लाइफ में वो क्या करता है, हमें तो बस काम से मतलब है ना। मैंने तो काम करना है। और फिर मैंने कहा, उम्मी अपने वैसे काम है, क्या करना है यहाँ पे? मेरी उम्मी कहने लगी, ज्यादा हीवी काम नहीं है, बस कस्टमर डीलिंग है। क्योंकि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी का ऑफिस है। ये लोग बिंगलो बनाते हैं और फिर उनको सेल करते हैं। तो जो भी नया कस्टमर होएगा, डीलिंग मुझे ही करनी होगी। और मैंने सुन रखा था कि इस तरह के काम में औरत को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो गा करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी ये काम ठीक नहीं है। अब यह काम में औरत को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी ये काम ठीक नहीं है, आप ये जॉब ना करें। अब एक काम करें, अब घर बैठ जाएं। मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूँ। मैं अपनी सारी सैलरी आपके हाथ में रखूंगा। इस्ट नहीं भाता। तमाम माल कामना है कि घर पहुंचा तो घर के मीन दरवाजे की चाबी मेरी अम्मी के पास थी। उसने दरवाजा खोल लिया और मैंने बांग अंदर की मेरी अम्मी किचन में चली गई। शायद उसको कुछ काम था और मैं अपनी बहन सुना के कमरे का दरवाजा मक्का सा बंद था। मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो खुल गया। मैं जैसे ही कमरे में देखा, अंदर का मंजर देखकर
मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन तुन्ना और उसकी दोस्त आयशावर अपने आप को सीट करने लगी। लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैं वहां से एक अनच भी नहीं हटा। फिर मुझे मेरी बहन जरा कहने लगी, जुबीर भाई, अब तो डैड बन के खड़े ही हो गए। लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं दो मिनट उनको सामने था। ऐसा मंजर हकीकत में मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहा था। और फिर 2 मिनट बाद मैं होश की दुनिया में वापस आया तो मैं उल्टे पांव बाहर आ गया। सुना की दोस्त आयशा जब तक वॉशरूम जा चुकी थी और सुना ने भी अपने आप को सेट कर लिया था। मैं वापस निकल ही रहा था तो उतना कहने लगी, अब क्या फायदा। फिर मैं बाहर हूं आया और टीवी लाउंज में अक्के बैठ गया। अब मैं 80